बारां जिले के पाटुंदा गांव में अनोखी रामलीला का मंचन किया जा रहा है। हाड़ौती भाषा की ढाई कड़ी शैली में मंचन होने वाली यह रामलीला कई राज्यों में अपने अनोखे मंचन के लिए पुरस्कृत हो चुकी है। रामलीला में प्रभु श्री राम से लेकर रावण तक का किरदार निभाने वाले स्थानीय निवासी ही होते हैं। इन कलाकारों के श्रृंगार से लेकर वस्त्रों की डिजाइन भी ग्रामीण खुद ही करते हैं। जी, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने अथक परिश्रम और मेहनत से ये जो पाटुंदा की प्रसिद्ध ढाई कड़ी की रामलीला है ये इतनी फेमस हुई है। उस समय जब रामलीला 161 साल 165 साल पहले जब प्रारंभ हुई थी, उस समय हमारे गांव के जो लोग हैं उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के मंचों पर प्रदर्शन किया, जैसे कि दिल्ली, अयोध्या, भोपाल, चित्रकूट। यहाँ पर उन्होंने राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शन किया और पुरस्कार भी प्राप्त किया। उसी कड़ी में प्रोफेसर अनुकृति शर्मा जो हैं उन्होंने यहाँ से इस रामलीला पर शोध किया और पीएचडी की। उन्हीं की बदौलत ये रामलीला ऑस्ट्रेलिया के जुडिशरी पर्व पर आधारित जो क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी है उसमें इसका एक अध्याय पढ़ाया जाता है, तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। ढाई कड़ी की रामलीला है। इसमें पहले जो चौपाई होती है वो इस प्रकार से होती है कि 2 लाइन पूरी होती है और 1 लाइन आधी होती है। इस वजह से इसे ढाई कड़ी कहा जाता है। और ढाई कड़ी में मतलब ऐसा है सर कि ढाई कड़ी में जो यहाँ के पाटुंदा में जो बच्चे रोते हैं, पाटुंदा में जो बच्चे भी पैदा होते हैं ना, ढाई कड़ी ऐसी रमी हुई है पाटुंदा के गाँव में कि जो बच्चे भी रोते हैं वो भी पंचम सुर में रोते हैं। और ढाई कड़ी की जो रामलीला होती है पंचम सुर से गाई जाती है। और इसके अलावा जो ढाई कड़ी के जो फेमस होने का जो कारण है वह यहाँ की प्राचीन वेशभूषा है और यहाँ की गायकी है प्रसिद्ध। कि मेरी करीबन 80 साल की उम्र हो गई, तो मैंने कम से कम 70 वर्ष की थी याद है। तो हमारे पहले ऐसे नहीं थी। एक चबूतरा था, शामाना तनता था, लट्ठा एक लकड़ा का लट्ठा लगा के चारों तरफ खींच के हमारे जो यहाँ के कलाकार थे, वेस्ट कलाकार, वहाँ से कच्चे मकान से बन के आते थे और झालर शंख बजाते हुए लाते थे। ये गैस वेस लाइट कुछ नहीं थी पहले। हाथ में पलीता लेके आते थे मीठा तेल का। और जो राम जी की वेशभूषा पहनावती हाथों से बनाई जाती थी, यहाँ तक कि सदरी जिसपे गोटा लगाते थे हाथों से। पाटुंदा की ढाई कड़ी की रामलीला का प्रसिद्धि का मुख्य कारण निजी पुरानी वेशभूषा के आधार पर तथा पुराने ही वाद्य यंत्रों के द्वारा इस लीला का मंचन किया जाता है। मंचन में वाद्य में हारमोनियम, तबला और पुरानी साइज का चिकारा भी बजता था। यहाँ उस चिकारा का कार्यक्रम भी और मंजीरा, इन साजों के साथ ये रामलीला का प्रस्तुति की जाती है।